तो यार अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यार ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है क्या चीज़। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है, करते कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, करनी जरूरी भी है नहीं, अगर मैं इसे नहीं करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं इसे नहीं करता क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वाई से स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी क्यों चाहिए, किसको चाहिए होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो देखो पिछली बार हमने अलग अलग कैटेगरी से बात करी थी। टॉप जो कंपनी होती है बेसिकली 4 कैटेगरी में बांट रही थी। ठीक है, तो अगर आप बात करें, ऐसा बात नहीं है कि यार आपको टॉप कंपनी वहाँ पे होगा ही नहीं, आपका होगा ही नहीं अगर कॉम्पिटिटिव करिए। सेकंड कंपनी होगी, सेकंड लेवल जो कैटेगरी थी उसमें कंपनी होगी, आपका होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं यार। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज डेफिनेटली कम्प्लीटली ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि करना ही करना है। पर हाँ, अगर आप इसे करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना काफ़ी आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है काफ़ी आसान हो जाएगी एंड आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पड़ेगा अगर आप इसको कर लेते हैं तो। मुझे काफ़ी पसंद है बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उस तरीके से कि आप इसको अगर देखें कि एक तरीके से आपका डिसिप्लिन आता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर मैं लीड कोड के जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनको भी गिनी देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक तरीके से डिसिप्लिन आता है, खुद में भी मज़ा आने लग जाता है, आपको चलता है आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है, तो आप उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगेन मैं यही कहूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में कहते ही हूँ, इंटरव्यू के बारे में सोच के मत करो कोई भी चीज़, ना प्रोजेक्ट अभी इंटरव्यू के बारे में सोच के बनाओ, ना आप कभी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू को सोच के पढ़ो, ना अपने डी एस आपको इंटरव्यू का सोच के पढ़नी है। आपको सिर्फ ये चीज़ सोच के पढ़नी है कि यार मेरे को इससे कुछ ना कुछ सीख के जाना है। सेम कॉम्पिटिटिव का भी है, कॉम्पिटिटिव गेम की तरह होता है यार। कॉम्पिटिटिव बेसिकली आप गेम की तरह खेल सकते हो, अपने दोस्तों से एक तरीके से कम्पीट कर सकते हो कि यार आज तेरा कितना बना, मेरा कितना बना, मज़ा आता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसे कॉम्पिटिटिव कर सकते हो। पर हाँ, अलग से अगर आप सिर्फ इसलिए ही कर रहे हो कि यार इंटरव्यू तक करूँगा, इंटरव्यू का छोड़ूंगा, फ़ायदा कुछ नहीं है दोस्त। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, आपका इंटरव्यू ऐसा होगा कि आपको कोई ना कोई ऑफर मिल रहा होगा, कुछ वक्त के बाद क्या पता रिवोक हो जाए, रिवोक होने के बाद आपको फिर से सब चीज़ों में आना पड़ेगा, तब आपको दिक्कत आ रही होगी। तो बेसिकली ये सब चीज़ करने की जगह आप एक तरीके से इसको गेम की तरह लीजिए, मज़ा आता है इसको करने में। एंड ऐसा प्रोजेक्ट कभी ना कभी आप खुद का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक पूरा का पूरा एक साइट बना सकते हैं, खुद की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं एंड उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर साइट को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का आइडिया भी दे दिया चलो मैंने आपको बढ़िया सा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी कहाँ से है। इतने सारे ऑप्शन होते हैं यार, कोड शेफ होता है, कोड शेफ हो गया, अरे लिख लो है, कोड शेफ हो गया, आपका कोड फोर्सेस हो गया, आपका लीड कोड के कॉन्टेस्ट हो गए, कोडिंग निंजा के होते हैं, कोडिंग निंजा का वैसे कोडिंग स्टूडियो करके एक प्लेटफॉर्म है, कोडिंग स्टूडियो का कॉन्टेस्ट होता है वो हो गया, और भी जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं अलग अलग जगह पे। मैं वो कौन से करने हैं, बेसिकली कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम करनी है। दोस्त सबसे पहले आपको करनी है कोड फोर्सेस इज अ मस्ट। लेकिन सबसे पहले क्यों बोल दिया मैं इसको, सबसे पहले आपको लीड कोड करना है। ठीक है, तो है क्या, सबसे पहले आपको करना है लीड कोड कॉन्टेस्ट। ठीक है, लीड कोड कॉन्टेस्ट क्या है, 4 क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक ईजी होगा उसमें से, 2 आपके मीडियम आ रहे होंगे, एक आपका हार्ड आ रहा होगा। टाइम आपको कितना मिलता है, 90 मिनट्स। काफ़ी सादा, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छे होते हैं ये। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल कभी ओए हो रहा होगा तो वो भी आपको 90 मिनट्स का ही होता है मैक्स, और उसके अंदर आपको मेनली 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। 4 क्वेश्चन बहुत कम होता है कि 4 क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ 3 क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, जिसमें आपका ये पैटर्न होता है, 2 मीडियम 1 हार्ड हो गया, 1 ईजी 2 मीडियम हो गया, ऐसे ही आपका पैटर्न आ रहा होता है। तो आपको मज़ा आएगा उस तरीके से, आपको 90 मिनट्स के अंदर करने की चीज़ों को आदत हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप 2-3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ठीक है, हर कॉन्टेस्ट में 2-3 बनाते गए, यानी आप काइंड ऑफ रेडी है आप एक तरीके से इंटरव्यू के लिए। कोई भी आपका इंटरव्यू हो गया उसके लिए कितनी रेटिंग रखनी है, इसमें रेटिंग होती है, रेटिंग कितनी रखनी चाहिए मेरे को अपनी रेटिंग यार, आई थिंक मैं कहूँ 1700 प्लस इज़ अ मस्ट। ठीक है, 1700 के प्लस के बाद आप लाइक एक तरीके से रेडी है काम करने के लिए। नाइट बैच वगैरह होते हैं, गार्डन बैच वगैरह होता है, बैजेस के पीछे मत भागिए, लेकिन हाँ क्योंकि बैजेस क्या होता है कि लोग चीटिंग करके भी आराम से निकाल सकते हैं। आप अलग से चीटिंग करेंगे एंड चीटिंग करके आपका आराम से बैज आपको मिल जाएगा। कि आपका जो इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी इस टाइम क्या है कि जो भी इनका प्लेगरिज्म है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कई जगह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है वैसे कई जगह का, लेकिन हाँ इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आप उसको एक तरीके से लाइक आराम से बुद्धू बनाकर आप आराम से धीरे धीरे कॉन्टेस्ट के अंदर आगे बढ़ के 7 से 8 कॉन्टेस्ट 10 कॉन्टेस्ट के अंदर ही ले सकते हैं। 7 से 8 10 कॉन्टेस्ट के अंदर मैंने दिया, मेरे को नाइट बैच मिल गया, मेरे को एक गार्डन मैच मिल गया। तो बैजेस के पीछे मत भागेगी। बैजेस क्या है ना, बैजेस इतना ज़्यादा कोई जानता भी नहीं होगा यार। अगर आप अपने रेज्यूमे में डालेंगे बैजेस के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि आपको जानते हो कि सबसे पहले एचआर देखी होती है। एचआर को अगर पता होगा भाई ये सब बैच कौन से है तो ठीक है काम आ जाएंगे, नहीं पता होगा तो फिर तो कोई काम का ही नहीं है। मेनली क्या होगा कि आपने कितने क्वेश्चन डाले हैं, इसमें क्वेश्चन लिखा होगा कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, जैसे मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व करे, 1100 क्वेश्चन सॉल्व करे, वो आपका देख ली होगी मेन, वहाँ से आपको उसको ज़्यादा समझ आ रहा होगा, वैसे समझ नहीं आएगा कॉन्टेस्ट के अंदर। ठीक है, पर हाँ आप अपने आप से इसको स्टडीली करिए यार। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में कभी नहीं होने वाला यार, एक दिन में कभी नहीं होने वाला। आप आराम से 30-40 कॉन्टेस्ट देंगे तब जाके आप एक तरीके से एक लेवल पे आ पाएंगे कि हाँ अब मेरे को चीज़ें समझ आ रही है, अब मेरे 3 क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहे हैं हर बार।
तब हो पाएगा। पर्सनली मैंने खुद भी लाइक आराम से 70 के आसपास कॉन्टेस्ट दिए होंगे, 70 तो मैं सिर्फ लीड कोड के बता रहा हूँ, 70 से ऊपर ही होंगे। तो अगर मैं लीड कोड कोर्सेज मिला 100 से ऊपर तो कॉन्टेस्ट मेरे ऐसे ही हो जाएंगे यार, आराम से 100-150 कॉन्टेस्ट मैंने आराम से खुद दे रखे होंगे। तो ये सब कॉन्टेस्ट अगर आप करेंगे उसके बाद ही आपको चलेगा। और कॉन्टेस्ट से क्या होता है यार, ये मोस्टली आपके लीड कोड की अगर मैं बात करूँ, लीड कोड में 2 टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं, बाई वीकली और वीकली। सुबह 8 बजे होता है, रात को 8 बजे होता है। बाई वीकली आपका महीने में 2 बार हो रहा होता है, वीकली आपका हर हफ्ते एक बार हो रहा होता है, एक सुबह 8 बजे, एक रात को 8 बजे। वीकली सुबह 8 बजे हो रहा होता है, बाई वीकली आपका रात को 8 बजे हो रहा होता है। तो आप जब ये कॉन्टेस्ट देंगे ना, आपकी एक डिसिप्लिन भी बनता है काफ़ी ज़्यादा कि यार मेरे को ना हर बार वो सुबह 8 बजे उठ के सबसे पहले कॉफ़ी पीते ये कॉन्टेस्ट करना है। कॉफ़ी पी कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद रात के टाइम भी अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाई वीकली के टाइम भी अगर मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, मैं कहीं भी बाहर भी गया हूँ, मेरे को यार बाई वीकली देना है, क्योंकि सिर्फ मेरे को पता है ये अगर आज दिए तो फिर 1 हफ्ते बाद मिलेगा, फिर मेरे को 2 हफ्ते बाद मेरे को मिलेगा, तो 2 हफ्ते बाद ना मिले इसलिए भाई बाई वीकली भी करना पड़ता है। तो ये है, ये आप करिए। इसके बाद साथ भी कह सकते हैं, उसके बाद भी कह सकता हूँ कोड फोर्सेस पे जाएगा। कोड फोर्सेस इज़ मस्ट। कोडिंग निंजा या फिर जो भी अलग प्लेटफॉर्म है, कोड शेफ हो गया, बेसिकली आया वो इंडियन प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म कंपेरेटिवली अच्छा रहता है। अगर आप बाहर में जाके बाहर भी अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, या फिर रिमोट जॉब के लिए भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे ना क्या है ना, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की थोड़ी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि उनको पता होता है यार एक प्लेटफॉर्म कौन सा है कौन सा नहीं है। प्लस इनका जो पीयर ग्रुप होता है ना, पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं कोड फोर्सेस के ऊपर बात करूँ तो अलग अलग टाइप के होते हैं। div 3 div 4 हो गया आपका, ये सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्टेस्ट होते हैं, तो आप ये दीजिए div 3 div 4। उसके बाद आपका div 2 div 1 आता है, div 2 div 1, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है ना, बेसिकली क्या है, इसमें क्या है कि यार div 3 div 4 आप बेसिकली स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईजीली आपका काम हो जाएगा। div 2 भी आप स्टार्ट से कर सकते हैं, बट div 1 लाइक उसकी कुछ आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम आपकी इतनी रेटिंग होगी तभी आपका div 1 आपको देने देंगे। और हाँ, मैं आपको div 2 एकदम से रिकमेंड नहीं करूँगा। div 2 और div 3 और div 4 आप स्टार्ट करिए, वहाँ पे आपको 7 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे हर कॉन्टेस्ट में, 7 से 8 क्वेश्चन। कोशिश करिए कि आप 3 से 4 तक पहुँचें, 3 से 4 तक पहुँचें, दोनों में से कोई भी 3 से 4 तक पहुँचे। और जब आपकी रेटिंग बेसिकली इसके अंदर काम क्या होता है, आपकी 800 से रेटिंग स्टार्ट हो रही होती है हर एक क्वेश्चन की, 800 से ज़्यादा आते हैं वो 2200 2400 तक भी जा रही होती है, ठीक है। तो ये आपकी रेटिंग का एकदम एक जैसे रेंज हो रही होती है, ठीक है। जो भी आपकी रेटिंग, आपकी करंट रेटिंग है, जैसे अगर किसी की 1000 है तो प्लस माइनस 200, तो मैं कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 800 के दूंगा। मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगा, मैं सिर्फ 800 दूंगा। और मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगा, 800 से 1200। ये जो रेंज के क्वेश्चन है ये आपको आराम से वहाँ पे प्रॉब्लम सेक्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो TL एलिमिनेटर करके एक वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक तरीके से क्यूरेटेड हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, 800 के 900 के सबके, एक 31 करके 31 कोड की शीट है, उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूँगा नीचे, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे आराम से। तो उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन करने कितने नहीं करने चाहिए। तो वहाँ से आपको अलग अलग रेटिंग मिल जाएगी, 800 की, 1000 की, 900 की, 1100 की, 1200 की। तो वहाँ से भी आप करके आराम से इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। मेनली जब आप div 3 div 4 में जा रहे होंगे, पहले 4 से 5 क्वेश्चन आपके 1200 से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। एट मैक्स 1400, ठीक है। ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें अगर आप 4 तक पहुँच पा रहे हैं, इट्स लाइक यू आर रेडी फॉर div 2, ठीक है। पर्सनली अगर ऐसे आप करें, अगर आप 1000 तक पहुँच पा गए, आपकी रेटिंग अगर टोटल 1000 हो गई है, तो आप div 2 के लिए रेडी है। div 2 उसके बाद आप आराम से देना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आपने 60 से div 2 स्टार्ट किया ना, तो क्या होगा, आपका मोस्टली एक ही क्वेश्चन बनने वाला है, एक क्वेश्चन से इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 7 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन बनेगा, कुछ आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा सुनने में कि यार आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आप क्या करिए, div 3 div 4 करिए, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बना के आइए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। नीचे लिखिए कि मेरे को यार मज़ा आया, मैं 2-3 क्वेश्चन बनाया, आज के कॉन्टेस्ट में तब पार्टिसिपेट किया, ये मेरी रैंक आई है, ठीक है। तो मेरे को सुनने में भी अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद आप div 2 को मूव फॉरवर्ड कर जाइए, आपकी 1000 रेटिंग पार कर जाए। div 2 के बाद जैसे आपकी 1000 पार कर जाएगी, तो आप यूपी वगैरह में आने स्टार्ट कर देंगे 1200 के बाद, फिर आप स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट वगैरह ये सब बनने स्टार्ट कर देंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप जाएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोई आपको ज़रूरत नहीं है। कोड फोर्सेज इज़ लाइक OG प्लेटफॉर्म, कोड फोर्सेज के ऊपर काम करिए, ठीक है। कोड फोर्सेज कर लिया मैंने, तो कोड फोर्सेज कर लिया, साथ ही मैंने लीड कोड कॉन्टेस्ट कर लिए। तो ये करने के बाद क्या होगा कि मेरा एक तरीके से बेस जो होगा ना काफ़ी क्लियर हो जाएगा। क्लियर इसके बाद मैं कोई भी जो कोडिंग कंपटीशन होगा आराम से निकाल लूँगा। क्या है ना, एक टाइम बाउंड मेरे को प्रैक्टिस मिल जाएगी, मेरे को पता चल जाएगा कि यार कोई भी एकदम नया क्वेश्चन आता है उसका टैकल कैसे करना होता है, नया क्वेश्चन देख के मुझे टैकल कैसे करना है मेरे को ये समझ आ जाएगा। तो इसके बाद मेरे को जो दिक्कत आती है ना, क्या नया क्वेश्चन देख के मेरे को डर लगता है या फिर मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को अप्रोच नहीं बन पाती, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो इतनी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो इसलिए मेनली आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए कर रहे होते हैं। एंड एक बार आपने इन चीज़ों को समझ लिया, इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपको कोई भी इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको जो भी चीज़ होती है प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले बना रखी है प्रोजेक्ट्स के लिए। आप वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, आप सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर देख सकते हैं, DSA पे देख सकते हैं। पर हाँ, अच्छा DSA से बात करते हैं यार। DSA जो है मेरे को इंपॉर्टेंट है क्या कोड फोर्सेस के लिए, लीड कोड के लिए डेफिनेटली DSA अपनी इंपॉर्टेंट है।
और कोड फोर्सेस के लिए भी अगर आप बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स इन द सेंस आपको बेसिक अच्छी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, पैटर्न फाइंडिंग आपको आनी चाहिए। तो आपको नॉर्मल मॉडल्स जो बेसिक आपकी मैथ होती है 11th में आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली होगी, तो वो आपको आनी चाहिए। तो वो आपको अगर आती है तो आपका काम बन जाएगा कोड फोर्सेस के ऊपर। आपको आगे जाके डीएसए लगेगी जब आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 3 क्वेश्चन के बाद से डीएसए स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 क्वेश्चन के बाद आपको डीएसए लगानी ही पड़ेगी थोड़ी थोड़ी करके। एंड कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के, ठीक है, आपको वो भी सीखने पड़ेंगे धीरे धीरे। पर वही है, आप इधर से स्टार्ट में अगर जंप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप धीरे धीरे करिए, प्रॉब्लम फेस करिए, प्रॉब्लम फेस करने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक सीख के आइए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। वन थिंग एट अ टाइम करेंगे हम इसको। स्टार्ट करना चाहिए कोड फोर्स लीड कोड कॉन्टेस्ट देना। पहले सेमेस्टर अगर मैंने पहले साल मैंने अगर पढ़ लिया ना, फर्स्ट ईयर अगर मैंने अच्छे से डीएसए कर लिया है, ठीक है, तो मैं सेकंड ईयर के स्टार्ट में ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं सेकंड ईयर के स्टार्ट में स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैंने फर्स्ट सेम के अंदर ही मैंने डीएसए कर लिया बेसिक मेरे को ग्राफ वगैरह नहीं आता, मेरे को बेसिक चीज़ आती है। मेरे को ग्राफ नहीं आता, मेरे को डीपी ज़्यादा सही से नहीं आता, लेकिन हाँ मेरे को ट्री वगैरह आ गया, लिंक वगैरह आ गया, तो मैं लीड कोड कॉन्टेस्ट में बैठना तो स्टार्ट कर ही सकता हूँ। लीड कोड कॉन्टेस्ट में बैठना स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं डिफ 3 में बैठना तो स्टार्ट कर ही सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया। तो बस आज के लिए अभी इतना ही। और कोई टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए नीचे आकर बता दीजिए, अपनी रीच जाकर रेटिंग वगैरह लिख दीजिए, आपकी रेटिंग कितनी आई आज के कॉन्टेस्ट में, कौन सा कॉन्टेस्ट के ऊपर हमने क्या डाली है। कॉन्टेस्ट के ऊपर अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि लाइक हम कॉन्टेस्ट समझाते हुए वीडियो डालते, तो मेरे को लगता है उसको डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी हर कॉन्टेस्ट के बाद वीडियो डल जाती है। आप वहाँ पर जाइए, उनकी अप्रोच देखिए। क्या है ना, क्वेश्चन की मेनली अप्रोच ऑलमोस्ट सेम सी होती है, ज़्यादा कुछ अलग होता नहीं। डिस्क्रिप्शन टैब पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, तो अलग से कोई नीड नहीं है मेरे ख्याल से उस चीज़ की, तो वैसे कर सकते हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम वगैरह आप लेके अगर आपको सॉल्व करवानी है तो वैसे बात हम अलग से कर सकते हैं। आपने मेरे को प्रॉब्लम नंबर दे दिया कि यार ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, कहीं से भी समझा दो, तो हम समझा देंगे वैसे करके। लेकिन हाँ, वैसे कोई फ़ायदा नहीं अलग से कि मैं सारी प्रॉब्लम को लेके बैठूँ। तो नीचे जाइए, कमेंट में लिखिए आपकी क्या रेटिंग वगैरह आई है, और बस इसी के बाद रेटिंग वगैरह आपको आती है, आपको मज़ा आ रहा है तो ठीक है, करिए इस काम को। नहीं मज़ा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि यार बाहर टूट जाएगा, मेरे को कोई जॉब नहीं मिलेगी। इट्स लाइक टोटली ऑप्शनल, लेकिन हाँ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चांसेस आपके इंक्रीज करेंगे, बेसिकली हर चीज़ चांसेस की है, चांस मेरे इंक्रीज होते रहेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपके चांस कम रहेंगे, अगर आपने कर लिया तो चांस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। एंड अगर आपके चांस इंक्रीज होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ अ की इन एन इंटरव्यू, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ अ की इन एन इंटरव्यू, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, ये सब करने के बाद ही आएगा। अभी के लिए चलते हैं।